हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो हमने क्लासेस अब स्टार्ट करने हैं। ठीक है, चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो इससे पहले जितना एंट्री था, कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री और रिसिप्ट एंट्री, और इससे पहले भी हम ये सब का एंट्री हम थ्योरी में प्रैक्टिकल करवा चुके हैं। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, लेकिन थ्योरी में आप लोग को हम पिक्चर्स दिखा दिखा के आप लोग को हम कंप्लीट करवाए थे। ओके, तो अब हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों समझेंगे। थ्योरी इस कारण समझेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल करने वक्त जो भी क्वेश्चन है उस थ्योरी से हम समझ जाए, वहाँ कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो परचेज एग्जेम्प्ट वाउचर एंट्री है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाएगा, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर कॉन्ट्रा रिसीव पेमेंट वाउचर में एंट्री करते वक्त कोई भी डाउट हुआ हो या कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लासेस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन या एसएसटी क्लास का रिवीजन क्लासेस का नोटिफिकेशन, आप लोग रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं, ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, या कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए, या अपना डाउट क्लियर करवाना है जल्द से जल्द, किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन हो तो यहाँ इंस्टाग्राम ID मेरा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लर्निंग एकेडमी 2.0, सॉरी 2.0 है, सॉरी स्टूडेंट, लर्निंग एकेडमी 2.0। इसे देख के आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं पहले थ्योरी क्वेश्चन। देखिए, परचेज एग्जाम्प्ट में क्या होता है पहले ये समझिए। परचेज एग्जाम्प्ट में होता है जैसे हम किसी भी कंपनी से हम गुड्स परचेज खरीदते हैं, मतलब माल हम लोग खरीदते हैं कोई भी सामान, तो परचेज एग्जाम्प्ट में होता है कि एक होता है आइटम, नेम ऑफ आइटम इनवॉइस का होता है, एक बिना इनवॉइस के होता है। ठीक है, परचेज एग्जाम्प्ट में होता है कि मान के चलिए कोई भी है, मान के चलिए ए कुमार लिमिटेड ने 90,000 रुपये का माल खरीदा, और जो GST था वो 9% था, SGST CGST। तो इसका एंट्री हो जाएगा ए कुमार हो गया, और इसके लेजर में हम सिंडिकेटर्स भरेंगे, क्योंकि जो लेनदार है, ठीक है, तो सिंडिकेटर्स हम इसका लेजर के अंडर ग्रुप में भर देंगे। लेजर के अंडर में जो होगा सिंडिकेटर्स होगा, इसको हम Alt+D सेव कर देंगे इंटर करके। ओके, उसके बाद जो होता है, उसके बाद जैसे ये 18% हो गया, तो परचेज GST @ 18% करके, और इसके अंडर में हम परचेज अकाउंट का लेजर में अंडर में हम इसे फिल करके इंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद SGST CGST जितना उसे लगा के हम इंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर हमें बताएं, और प्रैक्टिकल में हम आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझ में आए, किसी स्टूडेंट को नहीं भी आया होगा, हम जानते हैं, तो हम प्रैक्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन का जो थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चन वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ आप समझ लेते हैं पहले। एजी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से 2 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। यहाँ भी क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसको एंट्री कैसे करना है ये सब हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम आप लोग को बताएं, एजी मार्ट इंडिया मतलब सॉरी एजी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक लेजर बनेगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन हम पूरा लॉन्ग नहीं लिख पाए हैं, सॉरी स्टूडेंट इसके लिए। और इसका जैसे जैसे हम बढ़ते प्रैक्टिकल में हम आपको सिर्फ क्वेश्चन हम इतना लिखे हैं कि आप लोग समझ पाए। ठीक है, और जो एजी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसका जो GST है, SGST CGST जो होता है, इसका ये 18% है। ओके, इसका ये 18% हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सबका एंट्री हम आगे समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, GST इसका हो जाएगा, इसका भी 18% हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, SGST मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से 4 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, इसका GST हो जाएगा 14%। ओके, 7% है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत एंड कंपनी से 50,000 रुपये का गुड्स परचेज किया, मतलब
50,000 का हम माल खरीदे उससे, ठीक है। इसका भी 14% हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब का एंट्री कैसे करेंगे फुल डिटेल्स हम प्रैक्टिकल में समझेंगे, ठीक है। यहाँ आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ हमने इतना समझा दिया क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन में कि आप लोग को कैसे एंट्री करना है, ठीक है। तो लेजर बनेगा एसजी मार्ट का, फिर परचेस कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट का बन जाएगा परचेस %GST जो है 18% है, 14% है, 27% है या 28% है, सॉरी 27 नहीं होता, 28% का होता है, ठीक है। उसके बाद SGST CGST कैसे लगेगा वो सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ओके। इसे हमने रिफ्रेश कर दिया, ओके। अगर आप लोग को ये प्रैक्टिकल के लिए चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो हम अलग से प्रैक्टिकल के लिए हम PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। उससे आप लोग देख के सीख सकते हैं, ठीक है। या एंट्री करना आप लोग अच्छे से PDF से सीख सकते हैं, ओके। चलिए तो अब हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज का वाउचर ओपन करेंगे, ओके। परचेज का वाउचर ओपन हो गया। अब हम नंबर डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम, क्वेश्चन देखते हैं। एजी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड से 2 लाख रुपये का माल खरीदा। तो सबसे पहले एजी मार्ट के लिए एजी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हम लेजर बनाएंगे। तो एजी इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनाएंगे, तो वहाँ नेम में नेम लिख देंगे और अंडर जो है लेजर के अंडर में सिंडिकेटर्स होगा, क्योंकि ये हम लेनदार हैं, ओके। तो यहाँ यस करके अगर उसका एड्रेस है एसजी मार्ट प्राइवेट कंपनी का तो एड्रेस, सिटी और पिन कोड डालेंगे ओके। और बैंक डिटेल्स है तो बैंक डिटेल डाल देंगे, रेगुलर कर देंगे। अगर उसका GST नंबर वो भी डाल के इंटर करके हम लोग प्रेस करके सेव कर देंगे, ओके। और प्रेस करके सेव कर देंगे। अगर GST यहाँ नो ही रखना है इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ एड्रेस डाल के कंट्री, स्टेट और GST नंबर डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे क्योंकि परचेज एग्जेम्प्ट का है, ठीक है, तो इसका एंट्री थोड़ा मुश्किल रहता है, मुश्किल नहीं ईजी है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। GST यहाँ है, GST यहाँ पे है 18%, ठीक है। तो यहाँ एक और लेजर क्रिएट होगा 18% का, तो वो देखते हैं कैसे होता है। तो Alt+C परचेज @GST 18% होगा, ओके। देखिए यहाँ लिख दिए परचेज @GST 18%, ठीक है। और इसके अंडर में होगा परचेज अकाउंट, ओके। परचेज अकाउंट देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे टाइप ऑफ लेजर, और यहाँ अप्लीकेबल करेंगे तो ही GST हमारा इनेबल होगा, नॉट अप्लीकेबल नहीं अप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ GST डिटेल्स को हम लोग यस कर देंगे उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ GST डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा और SSN नंबर होगा जो डाल दीजिएगा। यहाँ परचेज टैक्सेबल होगा, यहाँ ऑटोमेटिक सबसे नीचे में देख रहे हो वो है, उसे इंटर करके यहाँ 9% डाल देंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। इस कारण डाल देंगे क्योंकि ये हमारे राज्य से गुड्स खरीद के हम अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ कितना है अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट है हमारा 2 लाख रुपीज़ है, ओके। तो 2 लाख हम इंटर कर देंगे उसके बाद SGST CGST दोनों हम टाइप, CGST का लेजर बनेगा, CGST का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल गुड्स टैक्स, ओके। इसके अंडर हम ड्यूटी एंड टैक्सेस डालेंगे और टाइप्स ऑफ लेजर में टाइप ऑफ ड्यू टैक्सेस में GST और सेंट्रल टैक्स, और यहाँ कुछ नहीं करेंगे, नॉट अप्लीकेबल इंटर कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक ले लिया ये। अगर कहीं भी आप लोग गड़बड़ कुछ भी रॉन्ग कीजिएगा तो यहाँ टैक्स मतलब CGST नहीं लेगा, ओके। अमाउंट अगर आप लोग को गलती कहीं नहीं करना है, GST का भी हम ऐसे ही बना लेंगे और स्टेट टैक्स यहाँ हम फिल करके इंटर कर देंगे। देखिए 2 लाख का हमने अमाउंट खरीदा और 2,36,000 रुपये अमाउंट है, ओके टोटल। और यहाँ हम नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स जो 80% है, सॉरी 80%, और कंपनी का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम लोग फिल करके सेव कर देंगे, ओके। और
यस और नो का ऑप्शन पूछे, यस करके इंटर कर देना। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 1,00,000 रुपीज़ का हम लोग गुड परचेज किए, मतलब माल कर परचेज किए। तो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पहले लेजर बनेगा। ओके, तो चलिए लेजर क्रिएट करते हैं। और इसका 9% है, मतलब जीएसटी जो है 9%, इसका भी 18% है। तो चलिए इसका लेजर हम लोग क्लियर करते हैं। पहले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का तो सप्लायर इनवॉइस नंबर भी डाल देंगे, डेट डाल दीजिएगा, और पार्टी अकाउंट नेम है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो Alt+C प्रेस करके ये हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और अंडर में डालेंगे हम लोग सेंट्री क्रिएटर्स। ओके, यस प्रेस करके इसका एड्रेस होगा, एड्रेस डाल दीजिएगा, स्टेट, पिन कोड, पेन नंबर होगा, जीएसटी नंबर होगा, प्रेस करके इंटर करके सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस, जीएसटी नंबर पार्टी का जो भी कंपनी का था वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हम परचेज @ 18% का ऑलरेडी बना चुके थे, तो दोबारा हम लोग को नहीं बनाना है। अमाउंट सिर्फ डालेंगे 1,00,000 रुपये। ओके, और 1,00,000 रुपये डाल के अमाउंट SGST CGST का भी लेजर अब नहीं बनाना है, क्योंकि एक ही बार बनता है, दोबारा आप लोग क्रिएट मत कीजिएगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, GST इनेबल होना चाहिए। इस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे कि जीएसटी इनेबल कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट जीएसटी इनेबल। ओके, यहाँ नरेशन लिख के ना आप लोग लिख के सेव कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सप्लायर इनवॉइस नंबर। देखिए, आप पेज अप से, कीबोर्ड में जो पेज अप रहता है उससे आप लोग आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 4,00,000 रुपये का फिर से हम माल खरीदें। तो एजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग बनाइएगा तो वो ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि वो टैली आप लोग को पहले ही बता देगी ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ 4,00,000 रुपये का माल खरीदा, और कितना % जीएसटी है, तो जीएसटी हमारा हो जाएगा 28%। ओके, इस बार 28% का है, तो 28% का लेजर हम लोग को क्रिएट करना होगा। ओके, अब नेम ऑफ आइटम का भी हम लोग कुछ दिन में एंट्री करना सीखेंगे। तो परचेज @ GST 28% लिख के हम लोग अंडर में इसके परचेज अकाउंट भरेंगे। ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं स्टूडेंट, गलती हो गई यहाँ पे। तो परचेज अकाउंट यहाँ हम लोग फिल करेंगे। ओके, परचेज अकाउंट नॉट अप्लीकेबल, यहाँ यस नहीं किए हैं, हमें दोबारा जब देखिएगा यहाँ टैक्स नहीं लेगा। अमाउंट तो हम डाल देंगे 4,00,000 रुपये। ओके, 4,00,000 रुपये जो है वो हम अमाउंट डाल देंगे, लेकिन देखिएगा टैक्स नहीं लेगा। CGST है, GST नहीं लेगा। आगे आप लोग देखते रहेगा क्यों नहीं लेगा। हम आपको बताएंगे। CGST है, देखिए नहीं लिया, इस कारण नहीं लिया क्योंकि हमने जो परचेज @ 28% में यहाँ जो स्टेट और GST डिटेल्स था इसे यस नहीं किया था, तो इसे आप लोग को यस करना है। यहाँ परचेज टैक्सेबल पूरा SSN कोड नंबर डाल के परचेज टैक्सेबल आप लोग को डाल देना है, सबसे लास्ट वाला है। ओके, और यहाँ पे आपको 28% लिखना है, जो सेंट्रल और स्टेट को चल जाएगा टैक्स आपका। ठीक है, क्योंकि आप 4,00,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट का माल खरीदे हैं, तो आप लोग को सेंट्रल और स्टेट को टैक्स भरना ही पड़ता है। ओके, अब देखिए ले लिया SGST और CGST दोनों, तो 5,00,000 कुछ का आप लोग को फुल अमाउंट देना है। 4,00,000 का तो हो गया, और 56 दोनों जोड़ के 5,00,000 कुछ का आपको अमाउंट भरना है। और यहाँ आप लोग नरेशन लिख दीजिएगा, परचेज गुड्स SG इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम लिख दिया, और कितना % टैक्स है वो भी लिख दीजिएगा। ओके, SG इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट एंट्री जो है वो देख लेते हैं। भारत एंड कंपनी से हमने 50,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। ठीक है, और इसका टैक्स हो जाएगा 14%। ओके, तो इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, पार्टी अकाउंट नेम का लेजर बनाना होगा भारत एंड कंपनी का, तो Alt+C प्रेस करेंगे। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या Instagram ID फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भारत एंड कंपनी का लेजर बना के इसके अंदर सेंट्री क्रेडिटर्स डालना होगा।
अंडर में, ठीक है। इसे प्रेस करके इसका फुल इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा, फिर इंटर प्रेस करके वाई या नो का पूछेगा तो यहाँ वाई प्रेस कर दीजिएगा आप लोग, और यहाँ भी डिटेल डाल के यहाँ परचेज अकाउंट का एक लेजर बनेगा, परचेज @GST 14%, और इसके अंडर में होगा परचेस अकाउंट, ठीक है। यह अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ यस करना है, ओके। यहाँ आप यस कीजिएगा SSN कोड डाल के, नॉट अप्लीकेबल जो है यहाँ परचेज टैक्सेबल हम लिख देंगे तो ऑटोमेटिक ये लेगा, ओके। यहाँ 14% होगा, क्योंकि 7% स्टेट और सेंट्रल दोनों को टैक्स जाएगा। और यहाँ उसके बाद हम लोग आते हैं टैली पे अपने स्क्रीन पे, और यहाँ हम सेव कर देंगे, और जो अमाउंट है 50,000 रुपये, देख हाँ 50,000 रुपये है, तो इसे देख के हम लोग 50,000 अमाउंट डाल देंगे, ओके। उसके बाद CGST जो है 3,500 रुपये है, और SGST भी टोटल 57,000 रुपये हो गया हमारा, ठीक है। तो बैक स्पेस से आप पीछे जाके कुछ एडिट करना हो तो Ctrl+Enter से आप लोग कर सकते हैं, ओके। तो इसे क्वेश्चन भी मिला लीजिए, अमाउंट सही है, ठीक है। नरेशन लिखना है, नरेशन भी आप लोग 57,000 टोटल अमाउंट, और नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी कोई कंपनी में अगर आपके बॉस है, यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो आप लोग अगर एंट्री से समझ नहीं आ रहा है तो नरेशन पढ़ के आप ऑटोमेटिक आप लोग तुरंत समझा सकते हैं, ठीक है। तो परचेज गुड्स भारत एंड कंपनी, और जो टैक्स था वो भी लिख देना चाहिए। हमने टैक्स लिख दिया, देखिए GST कितना लगा था, तो 14% GST भी लगा था। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी बताने में। और अब हम लोग इंटर प्रेस करके, चलिए अब हम लोग एंट्री जो किए हैं वो कैसे देखेंगे वो भी देखते हैं। तो इससे पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, और जो करेंट लायबिलिटीज हमें जो शो हो रहा है उस पर इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस जो टैक्स लगा था, और सैलरी क्रेडिटर, तीनों कंपनी दिख रहा है हमारा। तो अप्रैल का दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 है, परचेस GST का 2 दिख रहा है हमें, एक 2 है और एक 5 का है, ठीक है। तो एजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 2 हम लोग जो 2 इसी कंपनी से 2 बार माल खरीदा था तो वो दिखा रहा है, एक 2 का, एक 5 लाख का, ओके। अब हम लोग वापस चलते हैं, देखिए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी दिखा रहा है। यहाँ से भी आप लोग अपना टोटल क्या क्या परचेज किए यहाँ देख सकते हैं। ये लायबिलिटी इसका नहीं, क्योंकि माल खरीदे हैं, पेमेंट अभी हम लोग किए नहीं है। तो पेमेंट का भी हम वीडियो बना देंगे, पेमेंट कैसे होता है। ये कोई भी कंपनी से माल खरीदिएगा तो उन्हें पेमेंट करना चाहिए। करेंट लायबिलिटी इसका दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग पेमेंट नहीं किए, ठीक है। भारत एंड कंपनी का भी दिखा रहा है लायबिलिटी में, ठीक है। तो अभी हम लोग को GST भी देखना है, कितना GST अभी हम लोग को पे करना है। तो GST पे करने ड्यूटी एंड टैक्सेस दिखा रहा है, उसको इंटर करेंगे। देखिए CGST और SGST दोनों दिखा रहा है। तो CGST इतना हो गया, 4 कंपनी था, चारों का हो गया, ओके। और उसके बाद हम लोग SGST देखेंगे, ठीक है। तो भारत एंड कंपनी, चलिए अब SGST देखते हैं। देखिए SGST जो है, SGST में भी वही है, टोटल जितना वो आपको बता देता है। तो इसके लिए आप लोगों को शॉर्टकट की B है बैलेंस शीट में आने के लिए। वहाँ पर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना